नेशन वन इलेक्शन जैसी स्थिति बना रखी है कि दो दो एग्जाम, तीन तीन एग्जाम सेम डेट पर, नेट जेआरएफ का एग्जाम भी उसी दिन। यहाँ पे जो बच्चियां यहाँ पर बैठी हैं वो एक तरीके से दुपट्टा बांध के बैठी, वो बता भी नहीं पा रही है अपने घर है फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। फिलहाल राजधानी की स्थिति यह है कि हर गली हर चौराहे पे अभ्यर्थियों का डेरा बसा हुआ है। इस वक्त हम महेश नगर के जेडीए पार्क में हैं। यहाँ भीड़ देखिए, शाम के समय यहाँ पर धरना है, फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन को करने को लेकर हो रहा है। हमारे साथ बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कई बार जो है कई सारी परीक्षाएं दी हैं। उनका जो दर्द है वो इस समय राजस्थान में समझने वाला कोई नहीं है। क्या कहेंगे आप? क्या आप लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है? सरकार ने मैडम हमारे साथ ऐसा कुठाराघात किया है, ऐसा पीड़ादायक ऐसी स्थिति बना रखी है कि जैसे वन नेशन वन इलेक्शन जैसी स्थिति बना रखी है कि दो दो एग्जाम, तीन तीन एग्जाम सेम डेट पर, नेट जेआरएफ का एग्जाम भी उसी दिन, बच्चों का फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम उसी दिन। वो बच्चा किस तरीके से, किस स्थिति से अपना एग्जाम देगा, कैसे अपने भविष्य की रीति नीति को तय कर पाएगा, कैसे अपनी जिस मकसद से वो यहाँ पे आया है, जिस मकसद से वो तैयारी करता है, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ होते हुए कैसे देखेगा। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं हमारे बीच, हमारे साथी जिनका लास्ट एग्जाम है। कई ऐसे भी हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे बहन ऐसे भी हैं जिनका बीएड का भी फाइनल ईयर का एग्जाम है उसी दिन, और उसी दिन हमारे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, नेट जेआरएफ का एग्जाम भी उसी ड्यूरेशन में है। कैसे वो अपने तैयारी को सवाल ये भी है, एग्जाम दे पाएंगे? एक सवाल ये भी है कि इससे पहले आरपीएससी ने कभी जून में ये एग्जाम नहीं रखा। सब कुछ पता होने के बाद हर बार एनटीए का एग्जाम जून में होता, तो उसके बाद ये एग्जाम यहाँ रखा गया। रीजन है मैम उसका ऑपरेशन सिंदूर के कारण बाकी हर डिपार्टमेंट के कईयों के एग्जाम उन्होंने पोस्टपोन किए हैं। यही स्थिति हरियाणा में बनी थी। हरियाणा में भाजपा गवर्नमेंट है, उन्होंने एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया। यहाँ वो स्थिति क्यों नहीं बन पा रही है? यहाँ पे भी वही गवर्नमेंट है, क्यों नहीं वो इन चीजों को बदलाव कर पा रहे हैं? क्यों बच्चों के जीवन के साथ, भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? सही बात है। लगभग कितने जो बच्चे हैं वो यहाँ पर रोज इस धरने में आ रहे हैं? इस धरने पर लगभग 800 से 1000 अभ्यर्थी 11 दिन से निरंतर यहाँ बैठे हुए हैं। 11 दिन हमें निरंतर यहाँ बैठे हुए होंगे। दो भाई और दो हमारी बहनें हमारी भूख हड़ताल पे हैं। उन्हें आज 8वां दिन है। ऐसी स्थिति बना रखी है। जी बिल्कुल। आरएस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि आमरण अनशन के बाद स्थितियां क्या हो गई थी वो हमें देखने को मिली कि लगातार किस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि युवा यहाँ से भाग रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन स्थिति उस वक्त भी ऐसी थी कि आमरण अनशन के बाद आज आरएस परीक्षा का आखिरी दिन था। लगातार धरना प्रदर्शन को 11 दिन हो गए हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं बीमार भी हो गए जी। क्या कहोगे, कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन? हम जब तक सरकार हमारी मांगे मान नहीं लेती तब तक तो चलेगा ही। अब तक तो मान लेनी चाहिए थी क्योंकि हमारी मांगे जायज है। आरएएस का फिर भी मान सकते थे, उन्हें समय चाहिए था। हमारी 2 परीक्षाएं क्लैश कर रही हैं और अपेयरिंग वाले छात्रों को मौका नहीं मिल रहा है। बहुत सारे हजारों छात्र हैं। भारत का कानून ये कहता है कि चाहे हजारों दोषी बरी हो जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पे यदि एक भी बच्चा अगर अपने हक से वंचित होता है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो नहीं होना चाहिए। आप लोगों में से कोई न्यायालय से मतलब बात करने गया था? कोई पिटीशन आप लोगों ने दिया? जी, आज फाइल की है, आज पीआईएल फाइल की है। उसकी 20 तारीख की डेट आई है। 20 तारीख को उस पर सुनवाई भी होगी माननीय उच्च न्यायालय से। एग्जाम आप लोगों के 23 तारीख से? जी, 23 तारीख से है। और एनटीए का एग्जाम कब है? उसके बारे में एनडीए के एग्जाम के बारे में एनटीए नेट अच्छा एनटीए का 26 से 28 के, जैसे मेरे भाई बता रहे हैं, 25 से 28 के बीच में हमारे क्या नाम है एनटीए नेट जेआरएफ के एग्जाम है, और उसी ड्यूरेशन के बीच में 23 से 25 के बीच में, इसी ड्यूरेशन के बीच में हमारे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम है। ये स्थिति है हमारे बीच में। यहाँ पे जो बच्चियां यहाँ पर बैठी हैं वो एक तरीके से दुपट्टा बांध के बैठी, वो बता भी नहीं पा रही है अपने घर है उनके। वो हमारे ग्रामीण परिवेश से हमारी बहनें आती हैं, वो नहीं चाहती हैं, उनके माँ बाप भी उस स्थिति के हैं कि वो नहीं चाहते कि हम इस आंदोलन में अपने आप को दिखा पाएं। उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये स्थिति बना रखी है गवर्नमेंट की वजह से। ये सरकार ने, भजनलाल सरकार ने, भाजपा सरकार ने ये स्थिति बना रखी है कि उन्हें हमें आज दुपट्टे बैठकर भी अपनी बातों को मांग करना पड़ रहा है। क्या करें हम? बिल्कुल, ये है भजनलाल सरकार के वादे, जिसके बाद आज युवाओं की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। और ये पहली बार नहीं है, और ये कई बार ऐसे धरने प्रदर्शन चलते आए हैं, वैसे ही अभ्यर्थी रोते आए हैं, और ये एक बार फिर से हमें देखने को मिल रहा है।